चीन पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो दूसरे देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने अधीन करने या उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहता है। इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द डेब्ट डिप्लोमेसी। इस डेब्ट डिप्लोमेसी के बारे में जर्मनी के कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के अर्थशास्त्री क्रिस्टोफ ट्रेबेश कहते हैं, विकासशील देशों को चीन जो पैसा उधार देता है उसका आधा हिस्सा हिडन क्रेडिट यानी छिपे हुए कर्ज होते हैं। इन्हें छिपा हुआ कर्ज या हिडन क्रेडिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के यहाँ दर्ज नहीं किया जाता है। ट्रेबेश और कॉर्मन रियनहार्ट और सेबेस्टियन हॉर्न की पड़ताल में सामने आए नतीजों का एक हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस टीम ने 1947 से 2017 के बीच चीन के बांटे गए 5000 कर्जों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में कहा गया है कि हिडन क्रेडिट्स के अलावा डायरेक्ट लोन्स दिए जाते हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि जहां हिडन क्रेडिट्स की रकम पिछले 2 दशक में बढ़कर 20,000 करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गई है, वहीं डायरेक्ट लोन्स का बड़ा हिस्सा चीनी सरकार के नियंत्रण वाले 2 संस्थानों के जरिए मुहैया कराया जाता है। ये संस्थान है चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना। हालांकि इस मामले में सिर्फ 2016 तक के ही आंकड़े मौजूद हैं। टेब्रेश कहते हैं, चीन दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कर्जदाता बन चुका है। दुनिया की कोई भी सरकार इतना कर्ज नहीं देती जितना चीन देता है। इस स्टडी में ये भी दिखाया गया है कि बाकी की दुनिया पर चीन का 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। यह आंकड़ा दुनिया की जीडीपी के करीब 6% के बराबर है, जबकि 20 साल पहले यह कर्ज दुनिया की जीडीपी के महज 1% पर ही था। हालांकि चीन हर तरह की अर्थव्यवस्थाओं को पैसा उधार देता है, लेकिन इसका दबदबा कम कमाई वाली अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा है। इस तरह गरीब देशों और विकासशील देशों को चीन का दिया जाने वाला कर्ज वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF या किसी दूसरी सरकार के मुकाबले कहीं अधिक है। टिब्रेश का कहना है कि दुनिया के वित्तीय तंत्र पर चीन के बढ़ते दबदबे को अभी कोई समझ नहीं रहा है। वो कहते हैं, हम इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए चीन अब एक मुख्य देश बन गया है।